वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी आपके साथ अच्छा हूं और आप अपने परिवार का और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज जैसे कि मैं पिछला चैप्टर शुरू कर चुका हूं इंडियन लेक्स के बारे में, भारत की झीलों के बारे में। लेक ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में लेक्स कितने प्रकार की होती हैं, इनके टाइप क्या क्या हैं और भारत में किस प्रकार की लेक पाई जाती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बात बताया था। लेकिन आज बात करने वाला हूं मैं नाम से लेक कि कौन सी लेक कहां पाई जाती है, उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्लास। मैंने जो मैप बनाया है, आपका टाइम बचाने के लिए बना दिया है पहले से ही, क्योंकि इसमें टाइम लगता है अच्छा सा मैप बनाने के लिए। जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैप की जो बाउंड्री लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं एक एक लेक का नाम लिखता चलूंगा और मैप पर दर्शाता चलूंगा कौन सी लेक कहाँ पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लेक के बारे में अगर मैं बात करूं, जो मुख्य मुख्य लेक हैं उनके बारे में डिटेल में बात कराऊंगा। बाकी के लेक्स के बारे में मैं इस मैप में भर दूंगा, जिससे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले लेक जो है, आप लोगों ने अच्छी तरह से नाम सुना होगा उस लेक का, चिल्का लेक, चिल्का झील। अब ये कहां पाई जाती है, किस लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए मैं बात बताता हूं। पहली है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील, अब ये पाई कहां जाती है, कहां पर स्थित है। ये चिल्का झील है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर है, उड़ीसा। अब उड़ीसा कहां पर है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ के क्षेत्र में ये जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे आप उतर के आओगे, यहाँ के क्षेत्र में यहाँ पर पड़ेगा आपका कौन सा, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के नीचे पड़ जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये जो चिल्का लेक है वो कहां पड़ेगी, उड़ीसा में। यहां पर पड़ेगी आपकी कौन सी, चिल्का झील। चिल्का झील। अब इसके पास ही यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी यहां पर स्थित है। और ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य में ये पड़ती है चिल्का झील। कहां पर पड़ती है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहां पर नोट करते हैं कि ये झील कहां पर स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा ये झील किस लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो तटीय झील होती हैं, तटीय झील होती हैं अधिकतर उनमें से किसका उदाहरण होती हैं, वो होती हैं लैगून झील का उदाहरण। क्यों, क्योंकि ये खारे पानी की झीलें होती हैं। तो ये झील, ये खारे पानी की झील है। किसकी झील है, खारे पानी की झील है। जब ये खारे पानी की झील है तो ये इसे क्या नाम दिया जाता है, इसलिए इसे खारे पानी के हिसाब से देखा जाए तो इसे जो है खारे पानी के हिसाब से देखा जाए तो इसे ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर लेक बोला जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रैकिश वाटर लेक कहा जाता है। किसकी वजह से, खारे पानी की वजह से। अगर तटीय क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, जिस वजह से इसमें पानी का इकट्ठा होता है, तो उस वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे लैगून
झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है। और लैगून झील के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि लैगून झील किसे कहते हैं। इसकी जो पहली क्लास थी झीलों के बारे में, लैगून झील के बारे में मैंने फुल डिटेल में बताया था कि लैगून झील किस प्रकार की होती हैं और किस लिए ये प्रसिद्ध होती है। ठीक है ना। इसके अलावा इसे जो है चिल्का झील को, इस चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि में या फिर रामसर साइट में 1981 में शामिल किया गया। यानी कि भारत की पहली आर्द्रभूमि, भारत की पहली रामसर आर्द्रभूमि कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी है? ये भारत की पहली रामसर साइट में, रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड है। क्या है? वेटलैंड है। ये जो झील है पहली रामसर साइट है भारत की तरफ से, और कौन सी है? रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली आर्द्रभूमि है। अब ये जो आर्द्रभूमि है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो रामसर साइट है, इसमें इसे कब शामिल किया गया था? इसमें इसे कब शामिल किया गया था? 1981 को शामिल किया गया था। अगर मैं डेट की बात करूं, इसे 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1981 को, 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया। कब किया गया? 1981 को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? रामसर साइट में से 1981 में, यानी कि 1 अक्टूबर 1981 को इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये रामसर है क्या, रामसर है क्या? ये जो रामसर है ना, ध्यान से सुनना, ये ईरान का एक शहर है। ईरान का एक शहर है। यहां पर यूनेस्को द्वारा 1971 में एक कॉन्वेंशन हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या हुआ जी, ये सम्मेलन किस लिए हुआ? या आर्द्रभूमियों को, वेटलैंड्सों को संरक्षण प्रदान करने के लिए रामसर, ईरान के एक शहर रामसर में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि वेटलैंड्स को हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इसलिए इसे रामसर के नाम से जाना जाता है। और रामसर ये वर्ल्ड में करीब 2400 के आसपास आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान कर चुका है, यानी कि अपने लिस्ट में शामिल कर चुका है। ठीक है। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो है 64.3 किलोमीटर और गहराई है 4.2 मीटर। लेंथ की अगर बात करूं 64.3 किलोमीटर और गहराई की अगर बात करूं डेप्थ की, वो है 4.2 मीटर। ठीक है ना। ये इसकी गहराई और लंबाइयां हैं। ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर ये तो है भारत के जस्ट ऊपर है यूरोप। ठीक है ना। अब यूरोप है, ठीक है। अब जब यूरोप है तो वहां की जो प्रजातियां हैं, समय के हिसाब से पक्षियों की प्रजातियां हैं यहां पर
भ्रमण करने के लिए आती हैं, यानी कि यहाँ पर घूमने आती हैं। इस स्थान पर घूमने के लिए आती हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ पर निवास भी बना रखती हैं, वो यहाँ पर रह करके भी जाती हैं। यानी कि यहाँ पर 160 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। क्या है यहाँ पर पक्षियों की 160 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ये जो प्रजातियां हैं कितना डिस्टेंस कवर करके आती हैं? ये 12,000 किलोमीटर तक रास्ता तय करती हैं। कितना करती हैं? 12,000 किलोमीटर तक का रास्ता तय करती हैं। उसके बाद ये उड़ीसा के चिल्का झील के आसपास रहने के लिए आती है। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, इसका जो क्षेत्रफल है वो दो भागों में टूटा हुआ है। यानी कि सिंपल जब साधारण मौसम रहता है तब का अलग क्षेत्रफल हो जाता है, और जब मानसून का समय होता है तब यहाँ का क्षेत्रफल अलग हो जाता है। इस वाली झील का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मानसून समय पर यहाँ का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि इसका मैं एरिया की अगर बात करूं, यही नोट कर देता हूं। इसका जो एरिया है वो दो तरीके से है, एक तो मानसून के समय का और एक है सिंपल समय का। सिंपल समय के हिसाब से देखा जाए, साधारण मौसम में 906 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना हो जाता है? 906 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर साधारण मौसम के अलावा मानसून मौसम की बात करूं, इसकी मानसून के समय यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? 1140 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? यहाँ का क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है किस जगह का? उड़ीसा की चिल्का लेक का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ये तो रहा आपका क्या? चिल्का झील। अच्छा, आप लोगों ने सोचिए थोड़ा सा, इतना सोचा है कि इसमें जो पानी आता है, मैंने आपको बताया लेगुन झील, समुद्र का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, एक गलियारा सा बनाता हुआ आता है। ठीक है ना? क्या आता है? जो चैनल है, यानी कि यहाँ पर जो पानी बे ऑफ बंगाल की तरफ से यहाँ पर इस तरफ आता है, करीब करीब यहाँ से इस तरफ जो पानी बढ़ता है इस स्थान पर, यहाँ से जाता है, उसकी लंबाई कितनी है? जहाँ पर पानी आता है, यहाँ से जो पानी इस तरफ झील की तरफ जाता है, उसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। कितनी है? 32 किलोमीटर। यानी कि जिस जगह से चैनल नाम दिया जाता है, जिस जगह से चिल्का झील में पानी जाता है, उस जगह से जाने का तथा चिल्का झील में पहुंचने तक का पानी का जो रास्ता है उसकी दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना? अब यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये किस प्रकार की पानी की झील है? खारे पानी की झील। खारे पानी को क्या नाम दिया जाता है? ब्रैकिश वाटर नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसे किस नाम से जाना जाता है? लेगून झील के नाम से जाना जाता है। इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1981 को। किस डेट को शामिल किया गया? 1 अक्टूबर को। ठीक है ना? यहाँ पर कितने पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? यहाँ पर लगभग 160 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी?
महत्वपूर्ण जो आपको मैं बता रहा हूं उन्हें पहले मैं कराऊंगा, बाकी की जो भी हैं उन्हें इस मैप पर दर्शा दूंगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, दूसरी है आपकी सांभर झील। महत्वपूर्ण झीलें हैं। आजकल क्वेश्चन जो ये नहीं पूछते हैं कि ये झील कहाँ पाई जाती है, आजकल क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। और वो क्या पूछा जाता है कि झील किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? ये पूछ लिया जाता है। देखिए, अगली है आपकी सांभर झील। ये सांभर झील कहां पाई जाती है, यानी कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान। अब राजस्थान कहां पर है? यहां पर। तो यहां लिख सकते हैं कहां पाई जाती है ये? राजस्थान में सांभर झील पाई जाती है। कहां पर? राजस्थान में। कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है सांभर झील। तो नोट करते हैं इसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारी तो यहां से मिलती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये कहां पाई जाती है, कहां पर स्थित है? ये झील राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में ये झील स्थित है। इसके अलावा ये भारत की सबसे बड़ी, या फिर ये बोले ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। यानी कि इस झील में भारत में सबसे अधिक खारा पानी पाया जाता है। ये झील कहां पर स्थित है? ये झील स्थित है कहां पर? राजस्थान में। और इस झील में जो है सबसे अधिक खारा पानी पाया जाता है। अच्छा जी, यहां पर जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। अब इस नमक में से लगभग इस नमक में से 9% जो नमक का उत्पादन होता है वो भारत के द्वारा किया जाता है। तो 90% जो नमक का उत्पादन है वो पाकिस्तान करता है। यानी कि ये जो नमक है इसमें से अगर मैं बात को दो टुकड़े कर देते हैं, 9% और 90%। ठीक है ना? इसमें से भारत के लिए 90% कम करता है, पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के लिए
जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा ये झील, आप लोगों को पता है कि राजस्थान में कौन सी रेंज आती है राजस्थान से? यहां से गुजरती है अरावली रेंज। कौन सी रेंज गुजरती है? यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी गुजरती है। उस पर्वत श्रेणी के चारों तरफ से घिरी हुई है ये झील जो है। ये झील अरावली, यानी कि ये झील चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। कहां से घिरी हुई है? ये चारों तरफ से ये जो झील है वो अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस झील को भी रामसर वेटलैंड में शामिल किया जा चुका है। और कब किया गया है इसे? रामसर वेटलैंड में 1990 में शामिल किया गया। वो भी कब? 23 मार्च को शामिल किया गया। इसे रामसर साइट में 23 मार्च 1990 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1990 में 23 मार्च को। ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है? वो भी मानसून की जगह पे अलग है और सिंपल भी अलग है। यानी कि मानसून के टाइम पर थोड़ा बढ़ जाता है और साधारण समय में घट जाता है। यानी कि इसका अगर क्षेत्रफल की बात करूं, इसका जो क्षेत्रफल है वो 190 से 230 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 190 से 230 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके पास जो जिले हैं राजस्थान के वो कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर जिला है, नागौर जिला है और अजमेर वाला क्षेत्र भी इसके आसपास पड़ जाता है। यानी लिख सकते हैं कि ये इसके नजदीक जयपुर, नागौर तथा अजमेर स्थित है। कौन कौन से जिले स्थित हैं? जयपुर है, नागौर है, अजमेर स्थित है। ये झील जो है, इस झील में 5 नदियों का पानी आता है। कितनी नदियों का पानी आता है? इस झील में जो है 5 नदियों का पानी आता है। और वो नदियां कौन कौन सी हैं? वो नदियां हैं आपकी मेधा, समोद, मंथा, रूपनगढ़ और खारी और खंडेला। जितना इंपोर्टेंट है वही लिख देता हूं कि इस झील में 5 नदियों का पानी आता है। 5 नदियों का पानी आता है। ठीक है ना। कितनी नदियों का पानी आता है इस झील में? 5 नदियों का पानी आता है। यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए।
सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। यहां पर नमक का उत्पादन किन देशों के द्वारा किया जाता है? भारत और पाकिस्तान। भारत यहां पर नमक का उत्पादन कितने प्रतिशत मात्रा में करता है? 9% मात्रा में। और पाकिस्तान कितना करता है? 90% मात्रा में। 1% कहाँ जाता है? 1% मात्रा में यहीं के आसपास का क्षेत्र यानी कि राजस्थान में ही रह जाता है, कुछ इधर उधर चला जाता है। ये झील चारों तरफ से किस पहाड़ी से घिरी हुई है? अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया? इसे रामसर साइट में 23 मार्च 1990 को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 23 मार्च 1990 को इसे शामिल किया गया। ठीक है ना? इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 190 से 230 वर्ग किलोमीटर तक है। इसके पास के जो नजदीक के जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जयपुर है, नागौर है, अजमेर है। ठीक है ना? इसके आसपास के ये जिले स्थित हैं। इसके अलावा अगली झील बात करते हैं वुलर झील। अगली झील है आपकी कौन सी है? वुलर झील। तीसरी है वुलर झील। ये जो वुलर झील है कहां पर स्थित है? ठीक है ना? ये जो झील है कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि यहां पर कौन सी झील पाई जाती है? JNK वाले राज्य में यहां पर है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। ठीक है। ये झील डायरेक्ट लिख देता हूं कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही किस जिले में स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। किसमें? बांदीपोरा जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। किस जिले में? बांदीपोरा जिले में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है। यहां से एक नदी गुजरती है। वो नदी कौन सी है? यहां से झेलम नदी गुजरती है। झेलम नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? यहां से झेलम नदी गुजरती है। इसके अलावा ये किस प्रकार की झील है? ये किस प्रकार की झील है? ये विवर्तन की यानी कि टेक्टोनिक लेक है। कैसी लेक है? टेक्टोनिक यानी कि ये प्लेटों का खिसकने से बनी हुई झील है। कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी को ही ताजे पानी की झील नाम दे दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।